तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सावन में शिव जी पर जल क्यों चढ़ाई जाती है और शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। इसी से रिलेटेड हम जानकारियां प्राप्त करेंगे और इनके रहस्यों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर क्या राज है इनके पीछे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सावन के महीने में शिव जी ने किया था विष पान। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाई जाती है। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाल विष का पान करने के बाद शिव जी को अधिक गर्मी लगी थी। ऐसे में देवी देवताओं ने जल से अभिषेक किया था। इसी कारण जल का अभिषेक करने से वह अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाई जाती है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि शिवलिंग भगवान शिव का कौन सा अंग है। शिवलिंग अर्थात प्रतीक, निशान या चिन्ह, इसे लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम या शिवालिंगम भी कहते हैं। यह हिंदी भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू व अधिकतर शिव मंदिरों में स्थापित होता है। शिवलिंग को सामान्यतः गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा कर दिया जाता है, जिसे पीठम या पिठ कहते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि शिवलिंग को कौन छू सकता है और कौन नहीं छू सकता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि केवल पुरुष को ही शिवलिंग को स्पर्श करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर ओम लिखने से क्या होता है। ओम या ओम के बगैर मंत्र अधूरा माना जाता है। नमः शिवाय ही पंचाक्षरी मंत्र है, जिसके आगे ओम लगाने से उसकी पूर्णता होती है और शिव जी के साथ ही निराकार ब्रह्म ईश्वर भी जुड़ जाता है। शिव जी का एक स्वरूप शिवलिंग के रूप में निराकार भी है। अतः नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र में प्रणव यानी ओम लगाकर इसका जप करना ही उचित माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि शिवलिंग का रंग काला ही क्यों होता है। शिवलिंग पर दूध डालना, सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करना, यानी भौहों के मध्य में मेरे अंधकार को दुधिया प्रकाश में बदलना। शिवलिंग आमतौर पर काला इसलिए होता है क्योंकि साधारण मनुष्य के भूमध्य में अंधकार होता है, जिसको दुधिया प्रकाश में बदलना ही मानव का वेदानुमत सर्वोत्तम कर्म है। इसका गीता में भी उल्लेख है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि शिवलिंग की सच्चाई क्या है। शिव का आदि और अनादि रूप ईश्वर निराकार है। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है
और शब्द अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आखिर धरती पर कितने शिवलिंग उपस्थित हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि शिवलिंग कहां से आया। भगवान शिव ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध को शांत करवाने के लिए एक स्तंभ में महाग्नि के रूप में जब प्रकट हुए थे, उस समय आद्रा नक्षत्र यानी अगहन का महीना और शिवरात्रि तिथि थी और वह स्थान था अरुणाचल पर्वत। शिवलिंग का नाम था अग्निश्वर महादेव। यह सृष्टि का पहला शिवलिंग है और यहीं पर भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि सावन में शिव जी पर जल क्यों चढ़ाई जाती है और इसके पीछे क्या राज है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।